को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 19 स्थानांक ज्यामिति। हालांकि आप लोग स्थानांक ज्यामिति पहले भी पढ़ चुकी हो। आज मैं स्थानांक ज्यामिति में बताऊंगी एक सरल रेखाखंड का अंतःविभाजन और बहिर्विभाजन के कुछ सूत्र। तो चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अंतःविभाजन क्या है आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। मैं दो अक्ष खींच रही हूँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक रेखा है, खंड है पी क्यू। इस पी क्यू रेखाखंड में मान लो P का स्थानांक है x1 y1। x1 y1 कोई भी नंबर हो सकता है, और Q का स्थानांक है x2 y2। ये भी कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो ये हो गया 1,2, ये हो गया 5,8, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने x1 y1 और x2 y2 मान दिया। अब इस पी क्यू रेखाखंड को मान लो एक R नाम का बिंदु अंत विभाजित कर रहा है। ये अंत विभाजित कर रहा है m अनुपात n में। ये पी आर एम है और आर क्यू n है। पी आर अनुपात आर क्यू मतलब m अनुपात n में ये अंत विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इस r को अगर मैं xy मानती हूँ तो ये xy निकालने का एक सूत्र है, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ अभी। तो एक्स वाई निकालना मतलब इस x को तो आप लोग जानती ही हो, भुज बोलते हैं, और इसे y को बोलते हैं कोटि। तो x और y के स्थानांक को मतलब ये स्थानांक को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले भुज निकालते हैं। मतलब x का स्थानांक कितना हो जाएगा वो करके मैं बता रही हूँ। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। देखो, ये m के साथ ये q का जो भुज है वो गुणा हुआ है, और ये n के साथ ये p वाले का भुज जो है वो गुणा हुआ है, और नीचे है देखो m प्लस n। ठीक है, ये हो गया x का स्थानांक। इसी प्रकार हम लोग y का स्थानांक भी निकालेंगे। y का स्थानांक हो जाएगा m इंटू y2 फिर n इंटू y1 का योग। m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। क्लियर? तो r बिंदु का स्थानांक, r का स्थानांक xy हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया। अगर r कोई एक बिंदु एक रेखाखंड PQ को अंत विभाजित करता है m अनुपात n में, तो ये r का जो स्थानांक है वो हो जाएगा इतना। ये है सूत्र। ठीक है, ये हुआ है अंत विभाजित। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है अंतः विभाजन। और ये है विभाजक सूत्र। अंतःविभाजन विभाजक सूत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोग को बताती हूँ बहिर्विभाजन। मैंने एक और रेखा खींचा, x अक्ष और y अक्ष।
अब एक रेखाखंड खींचा है पी क्यू, लेकिन अब मैंने एक बिंदु लिया है आर, जो देखो पी क्यू के बाहर स्थित है। ठीक है, ये पी क्यू के बाहर स्थित है। यहाँ P का स्थानांक सेम रखते हैं x1 y1, और Q का स्थानांक भी सेम रखते हैं x2 y2, और R को हम लोग xy मानते हैं। तो ये जो PR है ये है M, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक M, और ये QR हो जाएगा N। इस रूप में अगर वो बहिर्विभाजित है, देखो ये R PQ को बहिर्विभाजित कर रहा है M अनुपात N में, तो ये R का बहिर्विभाजित सूत्र हो जाएगा, विभाजक सूत्र हम लोग अभी करेंगे। सबसे पहले हम लोग X का स्थानांक निकालते हैं, मतलब भुज निकालते हैं। ध्यान दो थोड़ा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाई m माइनस n। ठीक है, और y का स्थानांक मतलब कोटि हो जाएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाई m माइनस n। देखो सेम है, बस अंत विभाजक सूत्र में था प्लस और बहिर्विभाजक सूत्र में हो गया है माइनस। ठीक है, तो अब R का स्थानांक क्या हो जाएगा? R का स्थानांक हो गया mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। क्लियर? तो ये था बहिर्विभाजक सूत्र। ठीक है, क्लियर? अब मैं आप लोग को बताऊंगी, अगर एक रेखा है उसका मध्य बिंदु निकालना है तो उसका भी हम लोग सूत्र बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे मैं बताती हूँ अभी। ये मैंने एक रेखाखंड खींचा PQ, सपोज P का स्थानांक है x1 y1 और Q का स्थानांक है x2 y2, और ये है R उसका मध्य बिंदु, जिसका मैंने स्थानांक कर दिया xy, मुझे अभी तक पता नहीं है। तो देखो ये किस अनुपात में विभाजित हुआ है? 1:1, 1:1, क्योंकि PR और RQ बराबर है। PR और RQ बराबर, क्योंकि मैंने अभी कहा ये मध्य बिंदु मैं निकालूंगी, मध्य बिंदु का स्थानांक विभाजक सूत्र द्वारा करेंगे, विभाजक सूत्र द्वारा। देखो m अनुपात n हो जाएगा 1:1। तो अब हम लोग देखो ये अंत विभाजक सूत्र जो था, ये सूत्र यहाँ पर यूज करेंगे। देखो अंत विभाजक सूत्र क्या था? mx2 प्लस nx1। तो ये m की जगह पर हम लोग 1 डालेंगे, ये n की जगह पर 1 डालेंगे, तो ये 1 हुआ, मतलब ये x2 प्लस x1 बाई m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1 2, तो x2 प्लस x1 बाई 2। चलो करते हैं। मैं एक साथ कर रही हूँ। x का लिखते हैं पहले, m की जगह पर कितना है? 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह my2 प्लस n मतलब 1
y1 बाई m प्लस n मतलब 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकती हो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ऑल द सेम, दोनों सेम है बिकॉज 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है। तो आप चाहे लिखो x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2, ऑल द सेम। ठीक है, तो ये हो गया मध्य बिंदु का स्थानांक विभाजक सूत्र द्वारा। क्लियर? तो इस चैप्टर को करने के लिए आप लोग को फिलहाल ये 3 सूत्र की जरूरत पड़ेगी जो मैंने आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग अच्छे से सूत्र को याद कर लीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ सवाल करके आप लोग को बताऊंगी। थैंक यू।